नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। बिहार में टूटा मतदान का रिकॉर्ड। 14 नवंबर को तय होगा सत्ता का सरताज। जारी हुआ एग्जिट पोल। घाटशिला उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न। सीएम हेमंत ने जताया आभार। झारखंड स्थापना दिवस पर धनबाद की सड़कों पर दिखा उत्सव का रंग। स्ट्रीट डांस ने बांधा समा। रजत जयंती पर साहेबगंज को मिला बड़ा उपहार। लाभुकों को सौंपी गई नए घर की चाबी। रजत जयंती पर हजारीबाग की सड़कों पर झूमी झारखंडी संस्कृति। स्ट्रीट डांस में दिखी लोक परंपरा की छटा। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम बिहार की करेंगे, जहां चुनाव के दोनों चरणों की वोटिंग संपन्न हो गई है। दोनों फेज में बम्पर मतदान हुआ है। बिहार में वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। कुल 66.90 मतदान हुआ है। अब 14 नवंबर को वोटों की गिनती होनी है और पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार आने वाली है। इस बीच तमाम एजेंसियों ने अपने अपने एग्जिट पोल जारी कर दिए हैं, जिसमें एनडीए की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने का दावा पेश किया जा रहा है। अगर हम बात करें तो मेट्राइज, IANS, पीपुल्स प्लस, पीपुल्स इनसाइट, चाणक्य, पोल स्ट्रेट, JVC और दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल में एनडीए को बहुमत मिलती नजर आ रही है। वहीं महागठबंधन को 91 और अन्य को 5 सीटें मिलती नजर आ रही है। सिर्फ जुड़नो मिरर के एग्जिट पोल में ही महागठबंधन को बहुमत मिलता दिख रहा है। वहीं बिहार चुनाव की भविष्यवाणी करने वाले दो बड़ी एजेंसियां जैसे कि एक्सेस माई इंडिया और टुडे चाणक्य ने अभी अपना जो एग्जिट पोल है उसे जारी नहीं किया है। हालांकि ये सभी आंकड़े हैं, असली नतीजे तो 14 नवंबर को ही आएंगे। इसी बीच मतगणना की जो तैयारी है उसे तेज कर दी गई है। अब 14 नवंबर को ही पता चलेगा कि बिहार का जो सरताज है वो कौन बनने वाला है। लेकिन जो एग्जिट पोल आया है उससे बिहार की सियासत एक बार फिर तेज हो चुकी है। तो अधिक जानकारी के साथ हमारी सहयोगी सुचिस्मिता जुड़ चुकी है। तो सुचिस्मिता, क्या बताएं, एग्जिट पोल आ चुका है और ऐसे में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है, तो क्या रहा नीतीश कुमार का फैक्टर, अगर हम एग्जिट पोल के आधार पर बात करें तो? जी, सबसे पहले अनुपम, मैं ये कहना चाहूंगी कि बिहार विधानसभा चुनाव में, जैसा कि आपने भी कहा कि इस बार मतदाताओं ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया है और 67% से अधिक मतदान किए हैं, जो कि रिकॉर्ड रहा है। वही अगर बिहार विधानसभा की बात करें तो जेडीयू, आरजेडी और प्रशांत किशोर की जो पार्टियां हैं उनके बीच त्रिकोणीय राजनीतिक जंग देखने को मिली है और हर दल ने अपनी अपनी राजनीति और मुद्दों के साथ मैदान पर पूरी ताकत झोंक दी है। और आपने एग्जिट पोल की बात कही, तो अगर एग्जिट पोल की अगर हम लोग बात करते हैं तो रुझान से ये साफ संकेत मिल रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू एक बार फिर मजबूती के साथ उभरती दिख रही है। इसका सीधा असर यह है कि नीतीश कुमार की जीत की संभावना बढ़ गई है और सत्ता पर उनकी पकड़ कायम रह सकती है। वहीं अगर राजद यानी युवा नेता तेजस्वी यादव की हम लोग बात करें तो नतीजे उनके लिए झटका साबित हो सकते हैं। जी बिल्कुल सुचिस्मिता, आपने सही कहा। जो अभी तक के एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, हालांकि ये आंकड़े ही हैं, लेकिन जो आंकड़े आए हैं वो कहीं ना कहीं एनडीए के खेमे में खुशी बटोर रही है। एनडीए के लिए काफ़ी शांतिपूर्वक ये आंकड़े हैं, काफ़ी उत्साहपूर्वक आंकड़े हैं, चूंकि इस आंकड़ों के अनुसार ऐसा दावा किया जा रहा है कि जो एनडीए की सरकार है वो फिर से आ सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो फैक्टर है वो लगातार, जो युवा नेता जैसे कि आप बोल रही थी तेजस्वी यादव, वो लगातार एक के बाद एक तेजस्वी नीतीश कुमार पर हमले बोल रहे थे। लगातार जो वो बोल रहे थे कि 20 साल के बाद जो बदलाव की लहर है वो बिहार में इस बार प्रचंड रूप से दिखाई देगी। लेकिन फिलहाल एग्जिट पोल में तो ऐसा दिखता नजर नहीं आया। तो क्या कुछ कारण हो सकते हैं सुचिस्मिता?
जी अनुपम, जेडीयू और एनडीए के जो गठबंधन है, बिहार के जो एग्जिट पोल है जो 2025 में अभी दिख रहे हैं, और एनडीए की जो जीत हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में, उनकी वजह यह हो सकती है कि नीतीश कुमार की जो विकासशील छवि रही है इतने दिनों की, और उनके भरोसेमंद नेतृत्व को भी हम लोग मान सकते हैं। और कहीं ना कहीं कुछ योजनाएं रही हैं, जैसे कुछ दिन पहले हमने देखा जीविका दीदी योजना जो है, जो महिलाओं को सशक्त बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में थी, वो भी कहीं ना कहीं एनडीए की जीत को दर्शा रही है। और साथ ही युवाओं के लिए भी नीतीश कुमार ने कई सारे ऐसे योजनाएं लाई हैं या लाने के वादे किए हैं। इस वजह से युवाओं का भी जो रुझान है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की ओर हम लोग देख सकते हैं। और एक और बात यहाँ पर मैं जोड़ना चाहूंगी, चिराग पासवान की बात करना चाहूंगी। चिराग पासवान की जो पार्टी है एलजेपी, वो भी एनडीए के भीतर एक सहयोगी भूमिका निभाई है, जिससे कई सीटों पर वोटों पर सीधा असर देखने को मिल सकता है। जी अनुपम। जी बिल्कुल, सुचिस्मिता आपने सही कहा बिल्कुल, क्योंकि चिराग पासवान की जो पार्टी है वो कहीं ना कहीं प्रमुख भूमिका निभाती हुए यहाँ नजर आ रही है, क्योंकि पिछले बार का जो चुनाव है उसमें एलजेपी अलग चुनाव लड़ रही थी। ऐसे में कहीं ना कहीं भले ही एनडीए की सरकार आई थी, लेकिन जो सीटों की जो वो गणना है उसमें कई परिवर्तन देखने को नजर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर सवाल एक होता है कि जन स्वराज, चूंकि बिहार में जन स्वराज की एंट्री होने के बाद ऐसा लग रहा था कि साफ तौर पर जो एक त्रिकोणीय मुकाबला होगा वो जबरदस्त देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल के आंकड़ों में जन स्वराज सिमटता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर क्या कुछ कहिएगा सुचिस्मिता? जी, जन स्वराज पार्टी जो है, आपने त्रिकोणीय एक वॉर की बात कही कि यहाँ पर जेडीयू, आरजेडी और जन स्वराज एक त्रिकोणीय वॉर में थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो तीसरा मोर्चा बनने का जो सपना था वो फिलहाल अधूरा नजर आ रहा है। जो हम लोग वोट देख रहे हैं, गणना हो रही है, वहां पर इनका जो असर है वो काफी कम देखने को मिल रहा है। जी अंकल। साफ तौर पर इनका जो जन स्वराज का अभी तक के आंकड़ों में कम असर देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें तो अलग अलग एग्जिट पोल जो हैं वो जन स्वराज को मात्र 5 सीटें बता रही हैं, और उसमें भी कई निर्दलीय प्रत्याशी भी शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे में जन स्वराज की भूमिका बिहार की राजनीति में फिलहाल तो आंकड़ों के अनुसार कम होती नजर आ रही है। लेकिन एक तरफ अगर हम बात करें सुचिस्मिता, लगातार जो तेजस्वी यादव है ये ऐसा दावा कर रहे थे कि इस बार युवाओं की सरकार आने वाली है, और इस बार वो बात कर रहे थे कि बिहार को पूरी तरह से चिंता मुक्त करना है। इसको लेकर उन्होंने सीएम वर्ड का लेके आए थे, और वो बोल रहे थे कि इस बार आने वाले बिहार में सीएम मैं लेके आऊंगा जो कि चिंता मुक्त करने की वो बात कर रहे थे। ऐसे में क्या लगता है युवा फैक्टर को वो साधने में क्या कमी रह गई, या ऐसी किन बातें रह गई जिससे कि तेजस्वी यादव को फिलहाल तो आंकड़ों में बहुमत दिखता नजर नहीं आ रहा? जी अनुपम, यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी, तेजस्वी यादव ने जैसा कि आपने कहा कि सीएम वर्ड का इस्तेमाल किया, यानी चिंता मुक्त बिहार, लेकिन कहीं ना कहीं जो ऑपोजिट पार्टी थी वो बीजेपी की जो पार्टी है, जेडीयू की पार्टी है, वहां पर उन्होंने एक और वर्ड का इस्तेमाल किया कि उन्होंने कहा जंगल राज। जैसे 2005 के पहले बिहार में जंगल राज रहा है, तो यहाँ पर बीजेपी की ओर से कहा गया कि अगर नीतीश कुमार को सत्ता नहीं मिलती है तो ये जंगल राज पूरी तरह कंटिन्यू करेगा आगे भी। और जो बिहार की जनता है वो कहीं ना कहीं जंगल राज आने नहीं देना चाहती है, और युवाएं भी जो ये चाहती हैं कि जंगल राज ना आए। इस वजह से जो एग्जिट पोल है शायद उसमें हम लोग बीजेपी और जेडीयू को जीता देख रहे हैं। जी अनुपम। बिल्कुल सुष्मिता, तो अच्छा एक और बात बताए, इसमें मोदी फैक्टर क्या कुछ काम कर रहा है? क्या इस बार बिहार में एक बार फिर मोदी की जो एक छवि है वो काम करती हुई नजर आ रही है? जी, मोदी फैक्टर मैं ये कहना चाहूंगी कि हमारे जो केंद्र सरकार की योजनाएं जो हैं, यहाँ पर सीधे मोदी फैक्टर की बात ना करते हुए अगर केंद्र सरकार की योजनाओं की बात करें तो, और जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो सीधा जनता तक पहुंच रही है, वो कहीं ना कहीं फैक्टर हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारे केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंच रही है, तो जनता जुड़ रही है जेडीयू से, एनडीए से जुड़कर फिर वो वोट दे रही है, और कहीं ना कहीं यही असर हमें शायद एग्जिट पोल में देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर हम देख पा रहे थे कि कांग्रेस की ओर से भी लगातार राहुल गांधी मैदान में उतरे हुए थे, और एक के बाद एक वो प्रचार कर रहे थे। एक छवि देखने को मिली थी कि वो मछुआरों के साथ तालाब में कूदकर मछली पकड़ते हुए नजर आ रहे थे। तो ये सारे प्रयास कितने सफल होते नजर आ रहे हैं? सुचिस्मिता क्या बोलिएगा? देखिए, जैसे कि आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी मछुआरों के साथ मछली पकड़ते नजर आ रहे थे, और कहीं ना कहीं जो ऑपोजिट पार्टी है, जो तेजस्वी यादव के साइड से जो पार्टी है, वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करने की कोशिश कर रही थी जनता के साथ। लेकिन
वो एग्जिट पोल के जो रिजल्ट है वो वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि वो जनता जो है वो शायद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ ज्यादा कनेक्ट कर पाई है और उसी पार्टी को ज्यादा वोट दी है। जी जी बिल्कुल सुचिस्मिता, तो जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर आप देख पा रहे थे कि बिहार में जो अभी तक के आंकड़े सामने आए हैं एग्जिट पोल के, उसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है कि इस बार एनडीए की सरकार आने वाली है और एनडीए को प्रचंड बहुमत दिखता नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें विपक्ष की, तो विपक्ष को फिलहाल 90 से 91 सीटों की जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, इसमें यह दावा किया जा रहा है कि विपक्ष को 90 से 91 सीटें आ सकती है। तो कहीं ना कहीं यह विपक्ष के लिए सोचने वाली बात होगी और जो तेजस्वी यादव का सीएम वर्ड था या फिर युवा फैक्टर को साजने की नीति थी, वो कहीं ना कहीं फिलहाल तो विफल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जन स्वराज, चूंकि लोगों को लग रहा था कि बिहार की राजनीति में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा और जो जन स्वराज है वो अलग फैक्टर अपना पेश करेगी और कहीं ना कहीं ये एनडीए की बात हो या फिर आईएनडीए इंडिया की बात हो, इसे मुख्य रूप से ये प्रभावित करेगी। लेकिन इस बार के भी चुनाव में बिहार की जनता ने एक बार फिर जो गेम है या फिर अपनी मतदान की शक्ति है वो इंडिया और एनडीए तक ही सीमित रखा है और जन स्वराज का फिलहाल तो यहाँ पर रोल होता कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिलहाल मैं अभी आपको बता दूं कि ये तो आंकड़े ही है, ये तो केवल एग्जिट पोल के आंकड़े हैं और एग्जिट पोल के आंकड़े भी कई बार परिवर्तित होते नजर आए हैं। तो फिलहाल जो आंकड़े को अकॉर्डिंग ही हम बात कर रहे हैं, नतीजा तो 14 नवंबर को ही आना है और 14 नवंबर को ही ये बातें पता चलेगी कि बिहार का असली सरताज कौन बनेगा और बिहार की जनता ने इस बार किसे बहुमत देकर अपना सीएम बनाया है। फिलहाल बिहार की खबर में इतना ही। इसके बाद हम रुख करेंगे झारखंड का। झारखंड के घाटशिला में उपचुनाव मंगलवार को शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिली। महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों में मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा गया। लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस बीच सीएम हेमंत सोरेन ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए मतदाताओं को धन्यवाद जताया। सीएम ने लिखा कि घाटशिला उपचुनाव को लेकर हुए मतदान में सभी वर्गों, खासकर हमारी मैया, भाई बहनों, बड़े बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया। आप सभी का लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदार बनने के लिए हार्दिक आभार और जोहार। इस अवसर पर झामुमो परिवार के जुझारू सिपाहियों की मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। साथ ही उपचुनाव प्रक्रिया में शामिल सभी पदाधिकारियों और कर्मचारियों को भी बहुत बहुत आभार और जोहार। ये था सीएम हेमंत सोरेन का संदेश। अब देखने वाली बात यह होगी कि मतदान के दिन क्या होता है और किसे घाटशिला की जनता अपना सरताज चुनती है। घाटशिला के बाद अब बात धनबाद की, जहां झारखंड स्थापना दिवस की रजत जयंती पर पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है। इसी कड़ी में धनबाद में भी बुधवार को स्थापना दिवस का उल्लास साफ तौर पर झलकता नजर आया। जिले में इस अवसर पर रंगारंग स्ट्रीट डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने भाग लिया। बच्चों ने झारखंड की लोक संस्कृति को दर्शाते हुए पारंपरिक झूमर और छऊ नृत्य की शानदार प्रस्तुति। ढोल मादर की थाप पर लोग इसे झूमते नजर आए और पूरे माहौल में उत्साह का रंग देखा गया। कार्यक्रम स्थल पर लोगों की भारी जुट भीड़ भी शामिल रही। इस अवसर पर जिले के कई वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। सभी ने झारखंड की समृद्ध संस्कृति और एकता के प्रतीक इस आयोजन का सम्मान किया और उत्साह के साथ भाग लिया। जैसा कि हम लोग को पता है कि झारखंड राज्य के गठन का हम लोग 25वां रजत पर्व हम लोग मना रहे हैं। जैसा कि झारखंड राज्य जो है बहुत सांस्कृतिक प्रदेश है। यहाँ अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग भाषा के लोग पूरे झारखंड प्रदेश में रहते हैं और इसका एक मात्र उद्देश्य होता है कि किस तरह पूरे प्रदेश के कल्चर को एक बहुत सांस्कृतिक रूप में एक मंच पे लाया जाए। इस कारण से हम लोग इस 25वां रजत पर्व के अवसर पर ये हम लोग मना रहे हैं। सारे जो सांस्कृतिक प्रोग्राम है हम लोग धनबाद जिला में इसको मना रहे हैं और जो बच्चों की प्रस्तुतिकरण है वो बहुत ही मनभावक रहा है और ये जताता है कि हमारा जो प्रदेश है किस तरह से एक बहुत सांस्कृतिक आयाम है और इसको हम लोग आगे लेके चलना है ताकि हमारा जो झारखंड प्रदेश है वो और समृद्ध हो और हर चीज़ में आगे बढ़े, सांस्कृतिक रूप में हो, चाहे लोगों के आपस में एक ताल्लुकात के रूप में हो। इस रूप में हम लोग जो है झारखंड राज्य को बनाने।
धनबाद के बाद अब रुख साहेबगंज का करेंगे, जहां झारखंड राज्य स्थापना दिवस के 25वें वर्ष पर साहेबगंज जिले के राजमहल प्रखंड अंतर्गत सैदपुर पंचायत में गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अबुआ आवास योजना के तहत तैयार कई पक्के मकानों का विधिवत उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में राजमहल प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत कई पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर फीता काट कर लाभुकों को उनके नए घर की चाबी सौंपी। इस दौरान लाभुक परिवारों के चेहरे पर अपार खुशी देखने को मिली। लोगों ने कहा कि राज्य सरकार की इस योजना से अब उनका वर्षों पुराना सपना साकार हुआ है। उन्होंने कहा कि अब वे अपने परिवार के साथ एक पक्के घर में गरिमापूर्ण जीवन बिता सकेंगे। आप भी सुनिए लाभुकों का क्या कुछ कहना है। हमारे सैदपुर पंचायत में कई आवास बना हुआ है, लेकिन 7 कंप्लीट हुआ है और उसका आज गृह प्रवेश हो रहा है। और गरीब आदमी इस गरीब से गरीब आदमी को अभी बहुत खुश है आवास को लेकर के, ताकि कभी वो लोग बना नहीं पा रहे थे और आज वो लोग का घर बन गया सरकार द्वारा से, और आज वो लोग ठीक से रह रहे हैं। आज झारखंड स्थापना दिवस के रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में हमारे पूरे साहेबगंज जिला में अबुआ आवास के लिए गृह प्रवेश कार्यक्रम 12 तारीख को आज नवंबर में की जा रही है, जिसमें सैदपुर में लगभग अब तक पूर्ण 20 अबुआ आवास हो चुकी है, जिसमें 7 का आज हम लोग गृह प्रवेश कार्यक्रम अभी त्वरित करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये झारखंड सरकार की अबुआ आवास योजना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और हमारे पंचायत में बहुत से लोगों को अबुआ आवास का लाभ मिला है और गरीब से गरीब लोगों को आवास मिला है। सरकार अच्छा है, वो लोग हम लोग गरीब लोगों का अच्छा सहयोग किया है और सरकार लोग के हम लोग की तरफ से धन्यवाद। जैसे आज अबुआ आवास गृह प्रवेश हुआ है, आप कितना खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हैं। हम लोग इस तरह कर नहीं पाते, सरकार अगर हेल्प नहीं करता तो नहीं कर पाते। कितना राशि से ये घर को बनाया गया है? झारखंड की रजत जयंती का उत्साह शुरू हो गया है। वहीं हजारीबाग में रंगारंग स्ट्रीट डांस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सड़कों पर झारखंड की संस्कृति, परंपरा और लोक कला की झलक देखने को मिली। छऊ, झूमर और सरहुर नृत्य की शानदार प्रस्तुति ने लोगों का मन मोह लिया। मादर, ढोल और शहनाई की धुनों पर स्कूली छात्र छात्राएं पारंपरिक परिधान में झूमते नजर आए। इस दौरान उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने मादर बजाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और कहा कि 25 वर्षों में झारखंड ने विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ है। झांकी और नृत्य से सजा यह कार्यक्रम लोगों के लिए गर्व और उत्सव का प्रतीक बन गया और लोग साफ तौर पर जश्न मनाते नजर आए। जर्नी हमारी साथ में रही है सभी शहरवासियों के साथ, इसको हम लोग और सुदृढ़ करें और आने वाले समय में जो है झारखंड को और विकसित कैसे बनाएं, इसके लिए जो है हम लोग को एकजुट होने की आवश्यकता है। इसी पहल को लेकर के आज ये कल्चरल का आयोजन किया गया है। कल साइक्लोथन है, इसमें अलग अलग कार्यक्रम में सभी लोग, सभी सोसाइटी जो है पार्टिसिपेट कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप शो कर रही है, क्या दिखा रही है, क्या है? ये एक सहराय आर्ट है जो हम लोग दिखा रहे हैं रैंप वॉक के थ्रू, और ये झारखंड में दिखाया जाता है। यहाँ का कल्चर है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या कहोगी इस आर्ट के बारे में? ये सहराय आर्ट है, ये बहुत अच्छा आर्ट है, ये झारखंड की कल्चर है। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।